मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए आज एक समरूपता से प्रमेय लेकर आया हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी इसका नाम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है। इसको ध्यान से समझना और देखना। मैं आपको इस प्रकार से प्रमेय करवा रहा हूँ कि आपके प्रश्नावली से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना के आता है तो आप 100% करके आएंगे सही। ये मेरी गारंटी है। आप बस केवल जैसा मैंने बताया वैसे करते रहिए और वैसे अपने कॉपी के अंदर मिलाते रहिए क्वेश्चन। और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आपको तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। कहीं पर भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी स्टेप समझ नहीं आता तो भी कमेंट में लिखिए सर कैसे आया। ओके, आज आपके सामने दिख रहा है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय करेंगे अपन। इसका कथन क्या है बेटा? देखो कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा की यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं। इसका चित्र बनाते हैं सबसे पहले। तो देखना, चित्र बनाने के लिए बना रहा हूँ आपको। बिल्कुल दिख रहा है बेटा? बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना। ये त्रिभुज बनाना पहले है बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बनाया वैसे। इसका नाम दे देना अब आपको बिल्कुल ए, इसका नाम दे देना बी, इसका नाम दे देना आपके सामने सी। जैसा प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज, तो इसको दिया हुआ लिख रहा है पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका? प्रूव करेंगे ना तब इसका। नंबर 1 दिया हुआ दिख रहा है आपको। ये क्या लिखना है? पहला पॉइंट दिया हुआ क्या है? ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या कह रहा है? ABC एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो उसकी भुजा कौन सी लेंगे अपन? बिल्कुल बताइए कौन सी भुजा लेंगे? BC लिए अपने, जिसमें भुजा BC के समांतर क्या लिया? इसमें भुजा BC के समांतर क्या लेंगे अपन? DE खींची। क्या खींची? D खींची और कुछ नहीं किया आपने। दिख रहा है? तो यहाँ लेंगे इसके समांतर है। ये समांतर लिए इसके, इसका नाम ले लिया। क्या लिया? D। क्या नाम लिया? D। इसका नाम E। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा BC के समांतर DE खींची। सबसे पहली बात ये अपने प्रश्न कह रहा है वैसे अलग अलग बिंदु पर ले रहा है, दोनों बिंदु अलग अलग थे। प्रतिच्छेद करने के लिए क्या खींची गई तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित। तो ये भुजा जो है ना, ये दोनों क्या होगी? एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो यहाँ लिख देंगे नंबर 2 सिद्ध करना में। क्या लिखेंगे बेटा? सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना आपको? क्या करना बताइए? एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये भुजा बटा ये भुजा, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। बिल्कुल जी, कुछ नहीं किया अपनी मर्जी से। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों इस चित्र से देख लिखिए। अपने जो चित्र कहाँ से बनाया, यहाँ से देख करके प्रमेय से। समझ आ रहा है आपको? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ओके। नंबर 3 पॉइंट टू पॉइंट चित्र। नंबर 4 रचना। रचना का अर्थ क्या होता है? अपनी मर्जी से चित्र में क्या जोड़ा, अपनी तरफ से इसमें क्या जोड़ा आपने? अभी तो कुछ नहीं किया है तो क्या करेंगे आपने? बताइए आप क्या कह रहे हैं? प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यानी दो भुजा एक ही अनुपात मिल गया। तो अब कुछ नहीं, अब अपने को करना पड़ेगा इस बिंदु को। तो क्या करेंगे? यहाँ से मिलाएंगे इस बिंदु के साथ में और इस C को मिलाएंगे D के साथ में। दिख रहा है ये रचना की। और क्या किया? यहाँ से एक लंब डालेंगे और एक यहाँ से लंब डालेंगे। दिख रहा है बेटा आपको? बिल्कुल हमने रचना में क्या किया? यहाँ से इसको मिलाएंगे और इसको मिलाया और एक यहाँ से लंब डाला, एक यहाँ से। हम दोनों लंब का नाम लिख देंगे अपन। इसका नाम दे दिया M, इसका नाम दे दिया N। दे देगा यार कोई भी नाम, तो PQRL कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया M और N। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए? तो हमने बिंदु, बोलो आगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। हमने बिंदु B को E से तथा आगे C को
डी से मिलाया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और क्या क्या बताइए? डी एम लंबवत, ए सी, वेरी गुड। और ये इसके लंबवत खींचा और ये भी लंबवत है इसके, बिल्कुल। एन ई लंबवत किसके होगा? ए बी के खींचे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, आपको 100% समझ आएगा। आगे ना, वेरी गुड, ओके। आगे देखते बेटा, नंबर 5 क्या आता है? लास्ट फाइनल इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य जो है, इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम। 4 पॉइंट समझ आ गए? दिया हुआ, सिद्ध करना, चित्र, रचना एंड उपपत्ति। 4 पॉइंट समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं, अपन उपपत्ति करें। ठीक है, उपपत्ति में क्या करते हैं देखना आपको, चित्र से। कहाँ से बेटा? चित्र से। तो आपको दिख रहा है ये चित्र, एक तो त्रिभुज ए डी ई दिख रहा है ना आपको? एक बार तो इस त्रिभुज को लाना है, किसको? ए डी ई को, दिख रहा है बेटा? तो चित्र से त्रिभुज ए डी ई, कौन सा त्रिभुज? चित्र से त्रिभुज ए डी ई, बहुत बढ़िया। और दूसरा बी डी ई, दूसरी बार क्या लेंगे? बी डी ई, तथा त्रिभुज बी डी ई में क्या होगा बताइए? आपने में पढ़ी थी, बताइए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? एरिया ऑफ ए डी ई क्या होगा बताइए बेटा? बिल्कुल 1/2 इंटू आधार, क्या होगा? 1/2 इंटू आधार, क्या होगा? ए डी इंटू ऊंचाई कितनी होगी बताइए? एन ई, वेरी गुड। इसका दूसरे का क्या हो जाएगा? इसी प्रकार बताओ बेटा, वेरी गुड। इसी प्रकार एरिया ऑफ बी डी ई क्या होगा? 1/2 इंटू, बताओ आधार क्या होगा इसका? बताइए बेटा, इसका आधार क्या होगा? बी डी ई में आधार बी डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बी डी इंटू ऊंचाई क्या होगी बताइए बेटा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऊंचाई क्या होगी इसकी बताइए? बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा बेटा? 1/2 इंटू बी डी इंटू इस त्रिभुज का बी डी ई का, बताइए क्या आएगा? आधार क्या होगा? ये तो हो गया आधार। ऊंचाई कौन सी होगी? ये वाली होगी। कौन सी होगी ऊंचाई? कौन सी होगी बेटा? ये, इसको ये भी ले सकते, ये ऊंचाई तो एक तरह से, ये दोनों। तो इसका नाम दे दिया आपने क्या? ओ दिया, माना कि क्या दिया? ओ। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? डी ओ, क्या हो जाएगा? डी ओ। अब क्या करेंगे बताइए बेटा? आपको क्या निकालना था बताइए? बिल्कुल दिख रहा है आपको, ए डी आ रहा है इधर से और इधर बी डी। तो अपन क्या ले करेंगे? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लगा दिया, इसको डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई क्या आएगा? 1/2 इंटू ए डी इंटू एन ई बटा 1/2 इंटू बी डी इंटू डी ओ। दोनों कट गए। अब क्या बचा? समीकरण नंबर 3 आपके सामने। बहुत बढ़िया बेटा। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार आपने किया ना ए डी ई और बी डी, वैसे अब आपको एक बार ए डी ई और ये वाला दूसरा इधर वाला डी सी, ये वाला ई, कौन सा? डी ई सी, दिख रहा है चित्र? तो इसी प्रकार क्या करेंगे बेटा? बोलो। इसी प्रकार एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ, डायरेक्ट लिख दूं मैं, डी ई सी। क्या लिख देंगे? डी ई सी। क्या आएगा बोले इधर से?
इधर से क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार क्या होगा, जिस प्रकार इधर लिया था अपने ADE में, क्या लिया था बेटा, ADE में लिया था ना अपन, ADE में, तो क्या आया था आधार ADE में, AD लिया था, तो अब AD वापस इधर ले लेना, तो आधार क्या लेंगे, AE लेंगे, क्या लेंगे बेटा, AE लेंगे, आधार इंटू ऊंचाई क्या लेंगे, अब इधर नहीं लेंगे, अब इधर लेंगे DM लेंगे, क्या लेंगे बेटा, DM, अब इधर DEC, दूसरा ये वाला DEC, तो क्या हो जाएगा इसमें 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा EC, क्या हो जाएगा EC इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी OE, दिख रही बेटा OE, बिल्कुल चित्र देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया मैंने, ADE को लिया, आधार कौन सा माना, इसको मैंने इधर लिया तो आधार DM माना, ऊंचाई ये मानी, तो ये लिख दिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा त्रिभुज ये वाला, इसका आधार ये ऊंचाई OE ले ली, तो ये लिख दिया मैंने। अब दोनों क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, समीकरण नंबर 4। अब आपको ध्यान से देखना है बेटा, क्या देखना है ध्यान से, बिल्कुल क्या है आपके सामने, इधर देखिए चित्र में NE और DM, NE और DM क्या है आपके, बताइए, NE और क्या है DM, दोनों लंब हैं, तो लंब लंब क्या होंगे, बराबर। अब आपको क्या निकालना था, समीकरण नंबर 3 और 4 क्या है, दोनों बराबर है, क्या है, समीकरण नंबर 3 और 4 दोनों बराबर है, तो मैंने लिख देता हूँ समीकरण नंबर 3 और 4 से बेटा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 से AD बट्टा BD इंटू NE बट्टा DO बराबर AE बट्टा EC इंटू DM बट्टा OE, दोनों बराबर है, क्यों है, आपने पढ़ी थी, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं उस प्रमेय से, तो यहाँ लिख दिया। हम जानते हैं कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही समांतर रेखा के बीच बने आकृति त्रिभुज है, त्रिभुज होंगे, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बनी आकृतियों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान, 9th क्लास पढ़ा है, समान होते हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, समान, इसलिए अपने लिखे इन दोनों के क्षेत्रफल क्या लिख दिया, ये दोनों क्षेत्र बराबर है, तो लिख दिया समीकरण 3 और 4। अब देख लीजिए आपके सामने, बिल्कुल NE था आपके सामने, मैंने क्या कहा है पहले ही, NE, ये देख लीजिए NE था ये, और ये दोनों लंब लंब क्या हो जाएंगे, बराबर, तो NE को मैंने DM से काट दिया और DO को मैंने OE से काट दिया, तब क्या बच जाएगा आपके सामने, AD बटा BD बराबर AE बटा EC बन जाएगा। समझ आ गया बेटा, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये दोनों कैसे कटे, ध्यान है कि दोनों लंब थे, क्या थे, बाय चित्र, दोनों लंब कौन कौन से, NE बराबर DM बराबर और DO बराबर OE, चित्र से, ठीक है बेटा, चित्र में, इसलिए अपने क्या लिख दिया अपने यहाँ से, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ये तो क्या है आपके प्रमेय थी, और सिद्ध यही करना था, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं, वापस रिवाइज कर लो एक बार इसको, शॉर्ट मैन, इसका चित्र है, ABC एक त्रिभुज है, क्या है, जिसकी कोई भुजा BC ले ली, जिसके समांतर D खींचा, ये दिया वो में लिख दिया अपने, सिद्ध क्या करना था कि इनकी भुजा जो है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इनका अनुपात बराबर आता है। नंबर 3 चित्र,
नंबर 4 रचना। हमने क्या लिखा इसमें, हमने बिंदु बी को ई से मिलाया, बिंदु बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, ठीक है। और यहाँ से डी से ए सी पर लंब डाला और यहाँ से एक लंब ये डाला ए बी पर, तो लंब यहाँ लिख दिया डी एम लंबवत ए सी और एन ई लंबवत ए बी। जब लंब खींचे, ठीक है, उत्पत्ति में चित्र से। अब ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल पहला ए डी लेना है, एक बार क्या लेना है ए डी ई और दूसरा बी डी ई, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आता समझ नहीं आता बेटा, बिल्कुल। तो लिख दिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार ए डी लिया, या आधार इस पे, ऊंचाई ये वाली होती है, तो क्या हो गई एन ए। नंबर 2 बी डी क्या हो जाएगा, ए डी ई के बाद में बी डी ई लेना। इसी प्रकार इसका भी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लेना। तो आधार क्या हो जाएगा इसका बी डी, ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी डी ओ हो जाएगी, क्या हो जाएगी डी ओ। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार जिस प्रकार अपने इधर लिए ना ये वाला, तो वैसे से ए डी ई और ये वाला डी ई सी लेना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो आपके सामने। इसी प्रकार एरिया ऑफ बी डी ई दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ ए डी ई और डी ई सी, ठीक है दैट। तो अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे क्या हो जाएगा आधार ए ई ऊंचाई डी एम, ऊंचाई क्या हो जाएगी डी एम हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार इसका 1/2 इंटू आधार कितना हो जाएगा इसी इंटू ऊंचाई ओ ई। समीकरण नंबर 4। अब आपके सामने समीकरण 4 और 3 दोनों क्या है, एक जैसे दिख रहा है आपको। तो 9th क्लास में हमने प्रमेय पढ़ी है बेटा कि एक ही आधार, क्या एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृतियों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। समान होंगे तो इनके जो लंब है वो भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये लंब थे ना, ये लंब और ये लंब दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। तो अपने ये लिख दिया है, देख लीजिए दोनों लंब बराबर है और डी ओ बराबर ओ ई। तो अपने यहाँ से देखिए 3 और 4 से लिख दिया ए डी बटा बी डी इंटू ये पूरी, और ये दोनों कट गए, पीछे ये बचा आपके, और यही तो आपको सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। समझ आ गया? अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। और आप इस प्रमेय को बार बार रिवाइज करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, अगले वीडियो मिलेंगे, बाय।